तो देखिए, 4 धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है और अब कुछ दिनों के बाद इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट बंद करने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ज्योतिष गणना के आधार पर 4 धाम के कपाट बंद करने की तारीख की घोषणा हुई है। गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे। उधर यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन 27 अक्टूबर को बंद होंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट भी 27 अक्टूबर को ही बंद किए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवम्बर को दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। विजयदशमी के अवसर पर धामों को बंद करने की जो तिथि है वो तय की गई और केदारनाथ जी के जो धाम के कपाट जो बंद होंगे वो 26 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पे होंगे। बद्रीनाथ जी के कपाट 19 नवंबर को दोपहर में 3:35 पर बंद होंगे। इस प्रकार से जो अन्य धाम है, मद्महेश्वर जी हैं, तुंगनाथ जी हैं, इनके भी कपाट बंद होने की तिथियां निश्चित हो गई है और अभी वर्तमान में भी यात्रा जो है अब बहुत सुचारू तरीके से चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों की ओर आ रहे हैं। कपाट बंद होने की तारीख के ऐलान के बाद अब इस बार की यात्रा संपन्न होने में महज कुछ दिनों का समय बाकी रह गया है। बारिश कम हो गई है, इसलिए कपाट बंद होने से पहले 4 धाम में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी को 31 अक्टूबर को सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस बार फूलों की घाटी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। फूलों की घाटी में 20,000 पर्यटक आ चुके हैं अभी तक, जो फूलों की घाटी में एक सीजन में पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले 2019 में 17,424 सैलानी फूलों की घाटी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस बार आंकड़ा है 20,000 के पार का। 31 अक्टूबर को जो फूलों की घाटी है वो पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये तारीख सामने आ चुकी है 31 अक्टूबर। उसके बाद से पर्यटकों के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं होगी कि वो आकर के फूलों की घाटी का दीदार कर सकते हैं। शीतकाल के लिए बंद कर दिया जा रहा है और अभी तक रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक यहाँ पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने फूलों की घाटी का दीदार किया है। और लगातार बरसात के बीच में जो शीतकाल के लिए बंद होंगे फूलों की घाटी के द्वार पर्यटकों के लिए, उसकी तारीख भी सामने है। 31 अक्टूबर के बाद पर्यटक यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। और देखिए, रानीखेत विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर के क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। विधायक ने कहा कि नगर पालिका में शामिल करने के लिए पहली बार पूर्ण प्रस्ताव भाजपा विधायक के समय में गया है और अपने कामकाज का ब्यौरा दिया, अपनी उपलब्धियां गिनवाई कि किस तरीके से रानीखेत में अपने कार्यकाल में इन्होंने अच्छे काम किए, वो तमाम चीजों को सामने रखा। नगर पालिका में सम्मिलित करने के यहाँ के कैंट के जो सिविल एरिया है, पहली बार कोई पूर्ण प्रस्ताव यहाँ से गया है। अगर जा रहा है तो पहली बार उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 70 करोड़ से ज़्यादा पंपिंग पेयजल योजनाएं की निविदाएं आमंत्रित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 5 वर्षों से बंद पड़े पॉलिटेक्निक को पुनः खुलवाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ARTO कार्यालय यहाँ पर स्थापित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया इन 6 महीनों में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।